उफ, कितनी गर्मी है। मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। ना तो अभी जरा एसी चला दो, नहीं तो मैंने पिघल जाना है। क्या हो गया है बेटा? आप घर के बाहर ही खड़े थे, खेतों में हल चलाने थोड़ी गए थे। मामा जो भी है, मुझसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो अंदर एसी चलाने जा रही हूँ। मामा, कूलर में ठंडा पानी बना है या फिर मैं फ्रिज से ले आऊं? क्या होता जा रहा है आप दोनों को? जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते? मामा, आजकल कोई भी बच्चा ना बर्दाश्त नहीं करता। हर एक को एसी, खाना पीना चाहिए होता है, और हम भी वैसे ही हैं। इतने भी मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे नहीं होना चाहिए। सबको बर्दाश्त और सब्र रखना चाहिए। मामा, ये नया जमाना आ गया है। ये आपका जमाना थोड़ी है जब मोबाइल और एसी नहीं होते थे। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि आपके वक्त के लोग कैसे गुजारा करते थे इन चीजों के बगैर इतनी गर्मी में। उफ। बेटा, जितना भी होता था ना, हम सब्र और बर्दाश्त करते थे और अपने माँ बाप को इन चीजों के लिए तंग नहीं करते थे। जो भी है मामा, वो आप लोगों का जमाना था। मुझे अपनी चीजें पूरी चाहिए। ये क्या, पानी क्यों नहीं आ रहा? मामा, मेरे शावर में पानी नहीं आ रहा, मैंने नहाना है। भाई, पानी तो कल रात से ही खत्म है, आपको पता चला है, नहाने आ गए हो। बेटा सब्र करो, सोसाइटी की टैंकी पर काम हो रहा है, 2 दिन लगेंगे पानी आने में। सब्र? मामा, इतनी गर्मी है, मैं 2 दिन बगैर नहाए कैसे सब्र करूंगा? अगर पानी नहीं आ रहा तो इसमें मामा क्या करें? और हाँ, मेरे से जरा 2 फीट दूर रहना, आपको बहुत पसीने आते हैं। और अगर ज्यादा शौक हो रहा है ना नहाने का, तो जाके मिट्टी से नहा लो। आप अपने मशवरे ना अपने पास रखो। मामा, पीने का पानी भी खत्म है। मोहम्मद शहीद को समझा दें कि पानी जाया ना करे। लो जी, पीने का भी पानी खत्म है। अब इतनी गर्मी में भी कोई अपने घर क्यों नहीं टिक के बैठता? आप चुप कर जाओ मोहम्मद शहीद, मैं देख कर आती हूँ कि कौन है। बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आप यहीं पे रुको, मैं अभी पानी की बोतल लेकर आती हूँ। कौन आया था मामा? बेटा, एक औरत अपने बच्चे के साथ आई है, उसे जरा पानी की बोतल तो ला दो। मामा, फ्रिज में ठंडे पानी की सिर्फ एक ही बोतल पड़ी है। अगर हम वो उस औरत को दे देंगे तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? जी, तो और क्या, मैं भी उसे मना करके आता हूँ कि नहीं है हमारे पास पानी। रुको मोहम्मद शहीद, बेटा हम तो घर के अंदर ही हैं, लेकिन वो बेचारी धूप में खड़ी है अपने बच्चे के साथ, उसकी प्यास ज्यादा होगी। तो फिर हम क्या करें मामा? उसको कहें किसी और घर से जाके मांग ले। जी मामा, उनको मना कर दें। आपको तो पता है मुझे हर थोड़ी देर बाद बहुत प्यास लगती है। बेटा, इतना तो पानी है ना कि हम उसे आधी बोतल दे सकें। जाओ जाकर लेकर आओ, ज्यादा बहस मत करो। मामा, आज खाने में क्या बना रही हैं? बेटा, लाइट आएगी, पानी आएगा, फिर ही खाना बनेगा ना। वैसे अगर आपको भूख लगी है तो कल की 1 प्लेट बिरयानी पड़ी है, वो खा लो। मतलब आज खाना भी नहीं बनेगा? बेटा, पानी के बगैर कोई काम नहीं होता। जाओ मोहम्मद शहीद, देख कर आओ। एक तो हर वक्त हमारे घर के दरवाजे ही बजते रहते हैं। बहुत ही चिड़चिड़ापन आने लग गया इसमें। बेटा, गर्मी के मौसम में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, इसकी फुर्तियां सर्दियों में देखना। हाँ जी, क्या है, बोले? दरवाजे पे आया कौन है जिससे ये ऐसे बात कर रहा है? अभी कुछ नहीं पड़ा, जाएं आप, अल्लाह भला करे आपका। कौन था मोहम्मद शहीद? कोई बूढ़ा था, खाना मांग रहा था। भाई कहाँ से दे खाना, हमारे घर लाइट है ना पानी। मोहम्मद शहीद, रोको उसे जाकर। रहने दे मामा, हम उसे खाने पीने को कुछ नहीं दे सकते। मुझे ये बताओ कि आप दोनों को अभी भूख लगी है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मामा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता किया है। जी, मुझे भी भूख नहीं है। तो फिर जाओ कायनात, वो 1 प्लेट बिरयानी पड़ी है, वो उस गरीब को दे आओ। मामा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।
एक प्लेट बिरयानी बची है, उसको तो रहने दें। जब आप दोनों को भूख नहीं है तो जिसको भूख लगी है उसको क्यों ना दिया जाए। जाओ कायनात, लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। एक तो मामा हर चीज उठा के बाहर के जरूरतमंदों को दे देती हैं, हमें जरूरत नहीं है क्या? सब्र करो बेटा, सब्र करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। उफ, कितनी गर्मी है। यहाँ क्यों लेटे हो मोहम्मद शहीर? लाइट नहीं है, इतनी गर्मी में सांस लेना मुश्किल हुआ है। यहाँ पर लेट के कुछ तो हवा आ रही है ना। ये बात तो है, गर्मी इतनी है ऐसा लगता है सर के ऊपर सूरज है। सब्र रखो बेटा, आ जाएगी लाइट। आपके जैसा हम में सब्र नहीं है मामा। कायनात आपी, मुझे जरा पानी तो पिला दो। अच्छा मोहम्मद शहीर, मैं अभी लाती हूँ। बेटा बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, क्योंकि जो बर्दाश्त और सब्र करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। मामा, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इसी के बगैर रहने की। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मोहम्मद शहीर, पानी खत्म है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। हैं? उफ, एक ही जान है, कितनी बार निकालोगे? उफ, मामा फोन करके पूछे कि लाइट कब आएगी। अब तो मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। उफ, मैं तो बेहोश होते होते बच रहा हूँ। बेटा अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो बर्दाश्त ही करेंगे ना। मैं तो खुद आप लोगों के साथ हूँ। मामा आप खुद सोचें, लाइट नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, हम लोग और कितनी देर तक सरवाइव करेंगे? ऐसे तो हम लोगों ने कभी सरवाइव नहीं किया जैसा कल रात से कर रहे हैं। मैं तो लाइट की वजह से सही तरह सो भी नहीं पाया। बेटा आप दोनों से चंद घंटों की भूख प्यास और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो सोचो, करबला के मैदान की गर्मी तो इससे कई गुना ज्यादा थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर क्या गुजरी होगी। है मामा, क्या वहां आज की गर्मी से ज्यादा गर्मी थी? जी बेटा, उनके छोटे छोटे बच्चे कई दिन तक भूखे प्यासे रहे क्योंकि उनका पानी बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इतनी तपती गर्मी में भी उन बच्चों ने सब्र किया। आपकी ये बातें सुनकर मुझे उनकी मुश्किल के आगे हमारी मुश्किल कुछ नहीं लग रही मामा। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं, ऊपर से करबला के मैदान की तपती हुई गर्मी। जी बेटा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हें दुनिया में शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा। क्योंकि बेटा उन्होंने वहां शुक्र किया जहां सब्र मुश्किल था। इसीलिए मेरे बच्चों, कैसी भी मुश्किल हो और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर सब्र कर जाओगे तो आला मकाम पाओगे, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी मामा, हम बच्चों को भी हर हाल में सब्र करना चाहिए और अपने माँ बाप का साथ भी देना चाहिए, जैसे उन करबला के बच्चों ने दिया। लाइट आ गई मामा, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे इस लाइट आने की कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि सब्र और बर्दाश्त और बढ़ गई है। जी बेटा, उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक है और हमारे लिए आला मिसाल है। हमें उनकी कुर्बानियों से सीखना चाहिए।